एग्जैक्टली 5 साल हो गए टिकटॉक को इंडिया में बैन हुए हुए, लेकिन आई फील उसके बाद से ना ऐसे फालतू ट्रेंड्स और ज्यादा आने लग गए हैं, इवन फास्टर देन बिग बॉस के सीजन्स। बात तो सही है। कसम से यार ऐसा हाल हो गया ना मेरी फीड का कि अब तो लिटरली तेजाब डाल के भी साफ करो ना तो भी साफ नहीं होने वाली। छोटे छोटे भाइयों का बड़े भैया आज बनेंगे किसी के भैया। अरे कोई इन मैडम को नीचे उतारो और इस बच्ची का फोन छीनो यार। मैं सस्ते डॉली चाय वाला, अभी तेरा बटर गिर गया ना तो पता चल जाएगा। What the hell is that? आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई 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 उई। तो ऐसे वीडियोस देख के मेरे सर में हो रही है और पिछवाड़े में भी। ओए क्या क्या कर रहा है भाई? अरे मान गए भाई कि तेरे बम में बहुत दम है, अब प्लीज रुक जा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सच्ची ये सब देख के तो मेरा जहर देने का मन कर रहा है, खुद को नहीं इनको। बट डोंट वरी, असली वाला जहर नहीं, ये वाला। बेटा किसी और को बोल देता हाथ देने को, ये क्या खुद बैठ के ऐसे 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 कर रहा है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बट आई सीरियसली कांट बिलीव कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर वाले हालात हो रहे हैं और हमारे यहाँ बैठ के लोग हल्दी में पानी घोल रहे हैं। पानी में हल्दी घोल रहे हैं। एक्चुअली घोल भी नहीं रहे, घुलने का वेट कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कुछ भी। इनफैक्ट वो लोग भी हल्दी घोल रहे हैं जो कुछ टाइम पहले तक बेसन घोला करते थे। लगता है दीदी जी ने बेसन सच में फेंक दिया। बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। और सिर्फ यही नहीं, आजकल और भी कई अनोइंग ट्रेंड्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। लाइक व्हाट द हेल इवन इज दिस? Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. Un qué? यार देखो, तुम जितने भी सुंदर हो पर ये करते हुए तुम क्रिंजी लग रहे हो। और अगर तुम पहले से ही क्रिंज हो और फिर भी ये ट्रेंड कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या ही बोलूं फिर मैं। Un grr. Un qué? Dame un tu ta ta tu ta tu tu. देखो दीदी जी बन तो रही है कूल, वेरी कूल वेरी कूल वेरी कूल, लेकिन आप प्रीटी श्योर कि इन्होंने दामे उन घर तो बिल्कुल नहीं बोला, विच इज ओके, क्योंकि ये स्पेनिश में, और स्पेनिश लेट्स बी ऑनेस्ट हम में से ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं आती है। लेकिन आहा टमाटर बड़े मजेदार में कौन फंबल मारता है बे? हाथी को भी मार गिराया। अरे लिरिक्स नहीं आते तो एक बार गूगल करके याद कर लो ना। लेकिन नहीं, सारा ध्यान तो ओवर एक्टिंग में, सो मच सो कि कभी कभी दीदी जी अपनी रीलों में सेंस और लॉजिक डालना भी भूल जाती है। बीड़ी पीता है ना तू? Wait, is this a collab with कमलेश? ओ बंद क्यों है? जुबान कहाँ गई? बीड़ी समझ गई मैं। उसकी जुबान बंद है, इससे क्या समझ गई है? मुंह बंद है क्योंकि गुटखा है मुंह में। रहने दो दीदी, रहने दो, क्योंकि पिछले साल तो दूसरों की बनाई रीलों की वजह से आप वायरल थे, लेकिन इस साल ना अपनी बनाई हुई रीलों की वजह से वायरल हो जाओगे। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। बड़ा पाव खा ले। नहीं यार, पैसे ही नहीं है। कर दी ना दोस्ती में छोटी बात। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। रुक 2 मिनट रुक जा, पत्तल चाट लो। देख 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 कैसे एक वड़ा पाव के लिए पति की इज्जत को पाव से कुचला जा रहा है। आई मीन इफ आई हैड अ वड़ा पाव ना, मैं दे देता हूं ऑनेस्टली, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कसम से। अच्छा जी। बाय द वे जैसी मैंने अभी बोला ना, देख 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 मुझे एकदम से याद आया कि व्हाट इज अरविंद भैया डूइंग आजकल। वेल माना कि डांस थोड़ा क्रिंज है, लेकिन कम से कम बंदा एंजॉय तो कर रहा है, दूसरों की तरह इंस्टाग्राम पे गंद नहीं मचा रहा। आजा 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 आजा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। I'm gonna eat this now. शाम से रखा है, 4 बजे मंगाया था हमने, रात के 4 बज गए। गाइस कमेंट में लो आपके यहाँ मिलते हैं ऐसे कॉर्नफ्लेक्स टाइप? यहाँ तो दिल्ली में मिलने लग गए थे। वेरी गुड, मतलब नॉट राइट नाउ, अभी तो सील गया। बट यू नो वर्स्ट बात क्या है, मेरे लिए इन भाई साहब को सेंसर करना फिर भी आसान था, लेकिन ये क्या चीज है बे? चड्डी नहीं पहने हो ना?
सब पता चल रहा है। सच्ची यार, इसको देख के तो उर्फी जावेद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई कि मतलब माना बंदी थोड़ी कलेशी है लेकिन कम से कम क्रिएटिव तो है। लेकिन ये मोहतरमा तो लिटरली ऐसे रोडों पे घूमती है और ब्लेम ऑडियंस पे डाल देती है कि तुम लोगों का नजरिया गंदा है भाई। अच्छा, इवन इस वीडियो में आगे इसने ये बोला है, लेकिन आप लोग करते हो फिर नाम मेरा खराब होता है। अरे खुशी जी, अगर गलती बाकी लोगों की है तो आप क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? क्यों रोक रहे हो ड्रेस को ऐसे ऐसे उड़ने से? जस्ट लेट इट गो। कैन यू बिलीव कि कल इस बंदी ने ये ड्रेस पहनी है, इफ यू कैन कॉल इट अ ड्रेस, और कल से आज तक इसके जो वीडियोस वायरल हुए उनमें सिर्फ टॉप 10 वाले वीडियोस के अगर मैं व्यूज काउंट करूं ना, इट इज मोर देन 45 मिलियन। क्या बोला तूने? और ये मैं इंस्टाग्राम के वीडियोस की बात कर रहा हूं और कोई वेबसाइट्स के नहीं। अबे साले। एनीवे, सो बिफोर वी वर फ्लैश्ड बाय दीस टू विदाउट कंसेंट, हम बात कर रहे थे चंद्रिका जी, जिनके पीछे पहले फूड ब्लॉगर पड़े रहते थे और अब एक गुड ब्लॉगर पड़ गई है। रिमेंबर वो दीदी जो सबको डोनेशन देती थी विद अ यूनिक हंसी? एक्चुअली लेट्स बी रियल, इट्स नॉट अ यूनिक हंसी, इट्स अ चुड़ैलो वाली हंसी। या ये दीदी जी भी बिल्कुल पागल हो गई है। ये ला भैया, मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और जहां पहले दूसरों को पैसे देके उनकी हेल्प करती थी, वही अभी लोगों को लूटने लग गई है। ये हरी गोभी कैसे दी है? ब्रोकली है। गजब बेइज्जती है। कैसे दी भैया? 100 रुपए। टोटल कितनी होंगी आपके पास? 8 पीस। 8 पीस। 18 और 18 हो गया। मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट एक दे दो भैया। ये टेस्ट में मीठी तो होती है ना भैया? हाँ? तो तुमने भी नहीं खाई है क्या? ठीक है, थैंक यू भैया। चोरनी हंस के 100 की ब्रोकली 80 में ले गई। पैसे निकाल। ये कैसा तरीका हुआ बार्गेनिंग का? और चलो, एक बार को इंसानों के साथ बकलोली समझ आती है, पर ये तो अब बंदरों को भी नहीं छोड़ रही। जस्ट एक वीडियो शूट कर रहा, हमारा फोन लेके खा जाएगा ये तो। इतना ही डर है कि खा जाएगा ये तो थोड़ा तमीज से रहो ना। ये लो कबूतर दीदी, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। भाई व्हाट इज रॉन्ग विद हर? इसके तो दाना डालने के बावजूद भी कबूतर उड़ के भाग रहे हैं इसकी हंसी सुन के। नो बट आई सीरियसली थिंक ये थोड़ी दिमाग से हो चुकी है। Excuse me, duck, just एक वीडियो शूट कर रहे हैं। प्लीज डक, मुझे किनारे तक पहुंचा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीदी वो डक नहीं स्वान है, एंड सेकंडली कम से कम नॉन लिविंग थिंग्स को तो छोड़ दे बहन। देख व्हाट्स नेक्स्ट। अब क्या कुतुब मीनार से जाके बातें करोगी आप? Excuse me, कुतुब मीनार दादाजी, जस्ट एक वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन बस एक काम अच्छा किया इस बंदी ने कि ये पहुंच गई वड़ा पाव गर्ल की दुकान पे अपना ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू देने। वड़ा पाव की मम्मी जी हो क्या आंटी आप? अबे वड़ा पाव की मम्मी नहीं है वो, वड़ा पाव बनाने वाली के पति की मम्मी है वो। बेचारा पहले ही परेशान होगा चंद्रिका से, ऊपर से ऐसे लोग जा जाके उसको वड़ा पाव बुला रहे हैं। बताओ, ये वड़ा पाव, ये कैसा सड़ा? दीदी जी से जोर से मुंह पे गोबर बोला नहीं जा रहा, इसीलिए शी रोट इट ऑन अ पेपर एंड गेव इट टू चंद्रिका। और इसने वो वड़ा पाव भी वही डस्टबिन में फेंक दिया। बैंड की पकौड़ी। वैसे ऐसे ही चंद्रिका जी के वड़ा पाव का ऑनेस्ट रिव्यू मैंने भी डाला था अपने सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे पिछले साल, और इस वीक भी वहां हम इंटरनेट की मोस्ट वायरल चीजें ट्राई करने वाले, इंक्लूडिंग दिस। यस, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट शिवम थिंग्स फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं जल्दी से जाके फ्रिज में रख देता हूं, आई मीन फ्रीजर में। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अनदर इंस्टाग्राम लेजेंड, जो कि कहने को तो एक टीचर है पर बेचारी कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। What? लेकिन हाँ, दुनिया का तुम कोई सवाल पूछ लो मैडम जी से, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, वो जवाब जरूर देंगी, भले ही उन्हें खुद आता हो ना आता हो। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, 99%, एक्चुअली 99 नहीं, 101% ऑफ द टाइम उन्हें नहीं आता होता। जीरो मसाज एक अपने मसाज का नाम होता है। ऑफ कोर्स हम उसको आपने वो जीरो रखे एकदम लास्ट में, ठीक है? जीरो यानी शून्य। जीरो यानी शून्य। जीरो मतलब शून्य हुआ ना? यस। शुरू उसी से जीरो से होता है, लास्ट भी जीरो से होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? यस मैम। जीरो से ही शुरू होता है, शुरू और लास्ट भी शुरू होता है, तो जीरो मसाज उसे कहते हैं। क्या? जीरो मसाज। जो कि स्टार्ट भी करे तो जीरो से, खत्म भी कंप्लीट जीरो से। कंप्लीट मसाज। लेकिन अब ना सच्ची मेरा सर दर्द हो रहा है इतना सारा गंद देख के। आई नीड टू डिटॉक्स। इसलिए नाउ लेट्स वॉच माय फेवरेट कुल्लू मनाली व्लॉग्स। यस, वही लोग जिनके बच्चे का नाम ही कुल्लू मनाली है।
तो गाइस मेरे पति आज मेरे लिए कुछ लेकर के आए हैं। मैंने अपने पति से ले लिया तो कुल्लू मनाली रोने लग गया। उसके बाद मैंने खोल करके देखा, उसमें रोल और समोसे थे। मैं मजे से समोसा और रोल खा रही थी। कुल्लू मनाली मांग रहा था पर मुझे उसको देने का बिल्कुल मन नहीं था। उसके बाद हफ्सी पति मेरे मजे से खा रहे हैं, कुल्लू मनाली को भी खिला रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो ज्यादा तो समझ नहीं आया क्योंकि निधि जी एमिनेम से भी फास्ट रैप करती है, लेकिन जो भी था मजा आया। इनफैक्ट निधि जी इतना तगड़ा रैप करती है कि उनके कमेंट सेक्शन में ना सारे लोगों ने उन्हीं के लिरिक्स लिखे होते हैं। तो गाइस मेरे पति आज मेरे लिए कुछ लेकर के आए हैं। मैंने अपने पति से ले लिया तो कुल्लू मनाली रोने लग गया। उसके बाद मैंने खोल करके देखा, आज मैंने टेस्टी मोमोज खाए। तो गाइस शाम को मेरे पति मेरे लिए कुछ लेकर के आए हैं। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। उसके बाद मैं मजे से मोमोज खा रही थी। मेरे हफ्सी पति मुझे घूर घूर के देख रहे थे। उसके बाद मेरे पति मुझसे मोमोज छीन लेते हैं और मैं अपने पति को मोमोज खाते हुए देख रही थी और मैं कर भी क्या सकती हूँ। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यार सी आई डोंट नो व्हाट टू से because this is perfect content. मैं नहीं मानता। No seriously guys, इनके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार। They are literally the best vloggers ever. Okay, I want to end this video with a special message for you guys. समझ सको तो समझ लो। Always remember one thing, on the road to success, there is always we, not me. There is always another person who is standing behind you, maybe not coming on the forefront, but behind you, praying for you and supporting you. Never love that person, never. हाँ जी। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Don't forget to like, comment and subscribe. I will see you next time with new video. Bye bye. और यार प्लीज शोम थैंक्स को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं इतने मस्त वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे, तुम देख ही नहीं रहे हो। देख लो जाके, वरना ये हंसी है ना ये तुम्हारे सपनों में आएगी।